नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है गोरखा शासन में कर प्रणाली। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि गोरखाओं ने उत्तराखंड में कौन कौन से कर वसूले हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा कोस को जान लेते हैं। कोस कोस राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक राजा अपनी नीतियों का निर्वहन करने के लिए, अपनी नीतियाँ निर्माण करने के लिए और अपनी सेनाओं को बनाने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कोष का निर्माण करता है। और कोष एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है राज्य में निभाता है। ठीक है, और आज हम जानेंगे कि गोरखाओं ने कौन कौन से कर जो है यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, तो हम पहले एक बार करों को पूरे कर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे करों को जानते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अब एक एक करके सारे कर लिखेंगे, फिर इनको समझेंगे कि कौन सा कर कब और कैसे लगाया जाता था। ठीक है, तो पहला है मैं कर नहीं लिखूंगा, सीधा आप समझ लेना। दस्तूर है। शून्य फागुन। ठीक है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा और नाम भी निकालते रहूंगा। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है तो इसमें कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जो चंद काल से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ कर लिख दिए हैं, तो इन करों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और आप भी समझते जाइएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने कर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के आसपास कर हैं, तो हम इनको एक एक करके जानते ही रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बुंगाड़ी कर से। ठीक है, तो पहला कर है पुंगाड़ी कर। ये जो है ये भूमि पर लगता था, भूमि पर लगने वाला कर है और 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इसका रेवेन्यू होता था। ठीक है, और इससे जो है सेना का वेतन जाता था, वेतन। तो इससे 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये भूमि पर लगता था, दूसरा एक से और 1.5 लाख के रूप में इसका रेवेन्यू इकट्ठा होता था, और सेना का वेतन भी इसी से जाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सलामी कर। सलामी कर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक नजराना है, एक प्रकार का नजराना है, जो कि राजा से जब भेंट करते हैं या राजा किसी से भेंट करने जाते हैं तो ये दिया जाता था उस समय। तो नजराना ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। उसके बाद है टीकाकर। टीका, ठीक है, टीकाकर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि टीका टीका कोई ऐसा लगाता नहीं है, और जो लगाएगा वो शुभ अवसर पे भी लगाता है। जो कभी नहीं लगाएगा वो कब लगाएगा? शुभ अवसर पे लगाएगा। तो ये कब लिया जाता था? ये शुभ अवसरों पर।
जैसे कोई शुभ अवसर है, शुभ अवसर, तो शुभ अवसर कई प्रकार के हो सकते हैं, शादी, मेले, और या फिर त्योहार कुछ हो गए, तो उन जब होते थे तो तब क्या होता था कि ये टीका कर देना होता था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पगड़ी कर, तिमाड़ी कर। तो ये तिमारी कर जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सूबेदार होता है और एक फौजदार होता है। एक होता है फौजदार और एक सूबेदार। तो फौजदार को 4 आना देना होता था, 4 आना, और सूबेदार को 2 आना देना होता था। ठीक है, ये इसकी दरें थी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन करे थे 1811 के आसपास। 1811 में एक काजीबाज बहादुर भंडारी हुए हैं और एक दशरथ खान भी हुए हैं। इन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करा था तिमारी कर में, लेकिन बाद में जो है वही जो पहले का कॉन्सेप्ट था उसका तिमारी कर का वही चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पगड़ी कर। इसको कहीं कहीं पगड़ी भी लिखा होगा, पगड़ी होगा पीछे कहीं, कहीं एडी होगा, तो कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या होता था कि जो जमीन है, जमीन और जायदाद, तो इसका जब हस्तांतरण होता था तो इसमें क्या होता था कि उस समय जिसके पास जमीन जाती थी, जब जमीन का सटवारा या ऐसा कुछ होता था, तो जिसके पास जमीन जाती थी तो उससे ये एक ही रूप में देना होता था, मतलब एक बार ही देना होता था जमीन का। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा जो कोष में एक भाग आता था पगड़ी कर का भी। ठीक है, इसके बाद आता है मांगा कर। मांगा से आप सभी परिचित हैं। मांगा कर है ये चंद काल में भी ये कर लगा हुआ था, और ये नौजवानों से लिया जाता है। नौजवान जितने भी हैं उनसे 1 रुपया प्रति नौजवान से लिया जाता था, और जैसे युद्ध में भी ये इमरजेंसी में भी लिया जाता था कर। कौन सा? मांगा कर। ठीक है, इसके बाद है शुभांगी दस्तूर। ये बीसी पर लिया जाता है, प्रति बीसी पर, प्रति बीसी। ठीक है, प्रति बीसी 1 रुपया के रूप में लिया जाता था। कौन सा? शुभांगी कर। अब है मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर 2.5 आना लिया जाता था। ठीक है, इसकी दर क्या थी? 2.5 आना। ठीक है, मेजबानी दस्तूर की। ठीक है, मेजबानी दस्तूर ये। और इसके बाद है सौम्य फागुन। सौम्य फागुन है, इसमें जो है पैसा नहीं देना होता था। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई त्योहार है इनका, जैसे सावन, जैसा फागुन लिखा हुआ है, फागुन या सावन के महीने, दशहरा वगैरह जिन जैसा उनका होता था, तो ये बलि दिया करते थे। तो बलि में क्या, भैंस और बकरी की बलि देते थे, तो भैंस और बलि के ही रूप में ये कर लिया करते थे, तो इसे बोलते हैं सौम्य कर। ठीक है, इसके बाद है तान कर। ये इसका नाम आपको कहीं कहीं तान मिलेगा। तान का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो अगर कपड़ा है तो किससे लिया जाएगा? बुनकरों से लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बुनकरों से लिया जाता था। कौन कौन से बुनकर थे इसमें? एक तो भोटिया थे और एक हिंदू। इन दोनों से कौन सा लिया जाता था? तानकर। ठीक है, इसके बाद है मिजारी कर। मिजारी से भी आप सभी परिचित हैं अच्छे से, वैसे तो सभी से परिचित होंगे लेकिन इनसे ज्यादा ही होंगे। मिजारी कर जो है ये शिल्पकारों से, शिल्पकार और एक ऐसे जागरिया ब्राह्मण हुआ करते हैं, तो उनसे, जागरिया ब्राह्मण। ठीक है, तो इनसे लिया जाता था मिजारी कर। ठीक है, इसके बाद आता है रहता कर। रहता कर किससे लिया जाता था? लिखा हुआ तो रहता है, लेकिन गांव के बाहर जो लोग गांव को छोड़ करके बाहर चले गए हैं गोरखों के डर के मारे, उनसे कौन सा लिया जाता था? रहता कर, गांव को छोड़कर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिए। दूसरा है बैता कर। ये उनसे लिया जाता था जो अपनी संपत्ति को छिपा के रखते थे। संपत्ति को ये छिपा के रखते थे, तो उनसे ये बैता कर लिया जाता था। घी कर किससे लिया जाता था? घी कर भी चंदों ने भी लिया है। घी कर ये जो ऐसे पशुओं के मालिक हैं जो पशु दुधारू हैं, जो पशु दूध देते हैं, उनकी जो मालिक है उनसे लिया जाता था घी कर। मोकर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोकर ये प्रति परिवार लिया जाता था, प्रति परिवार। ठीक है, प्रति परिवार ही लिया जाता था। कितना? 2 रुपया। 2 रुपया जो है प्रति परिवार लिया जाता था। इसका नाम कहीं घर ही और पछही भी आपको देखने को मिलेगा, या इससे बोलते हैं घर ही पछही कर। अगर क्वेश्चन आए कि घर ही पछही कर किन से लिया जाता था और कितने, इसकी दर क्या थी, तो 2 रुपए प्रति परिवार को देना होता था। ठीक है, मूंग कर। ठीक है, इसके बाद है अधनी दफ्तरी कर।
ये जो है अब दफ्तर से इसको याद करना है। अधनी दफ्तरी कर लिखा हुआ है इसमें, तो लिया तो ये जमींदारों से जा रहा है, खस जमींदार, खस जमींदारों से तो लिया जा रहा है, लेकिन इससे क्या होता था, इससे जो है ये निकालते थे वेतन किसका, राजस्व, राजस्व कर्मचारी। तो जितने भी राजस्व कर्मचारी थे गोरखा शासन में, उनका जो वेतन जाता था वो अधनी दफ्तरी कर से जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शून्या जान्या। शून्या जान्या कर है एक, शून्या जान्या। ठीक है, ये किससे ये लिया जाता था, राज कर्मचारी चारी से, इनसे लगान के रूप में लिया जाता था। ठीक है, लगान के रूप में ये लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद है खुसई कर। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण कर है, इसको भी हम जान लेते हैं। खुसई कर, ठीक है, ये लिया जाता था ब्राह्मणों से। ऐसे ब्राह्मण जिनके पास 260 नाली जमीन है, ऐसे ब्राह्मण जिनके पास 260 नाली जमीन है, इनसे ये लिया जाता था 5 रुपए प्रति मुआवजा। ठीक है, तो 5 रुपए प्रति मुआवजा लिया जाता था, कौन सा, खुसई कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ कर जाने हैं, और एक दो और भी कर बच जाते हैं उनमें, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट संडे को दूसरा वीडियो आएगा,